हमें ज़िंदगी दे रहे थे और बाद वफ़ात भी हमें ज़िंदगी दे रहे हैं। वो हमें हयात जावेदा की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन हमने उर्सों में ऐसा एहतमाम किया कि दुनिया मौत के कुएं की तरफ जा रही है। इन बुजुर्गों ने अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने तालीम से हयात जावेदा की तरफ बुलाया और दुनिया मौत के कुआं की तरफ जा रही है। इन बुजुर्गों ने पैगाम मुस्तफ़ा सुनाकर हमें झूमने का मौका दिया और दुनिया ने झूला लगाकर हमें झूलने का मौका दिया। अब आपको ये तय करना है कि शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके आपको झूमना है या दुनिया की रंगीनियों में खो करके आपको झूलना है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर शरीयत से हट करके यहां झूलिएगा तो फिर कब्र में भी आपको झूलना पड़ेगा और हशर में भी झूलना पड़ेगा। और अगर शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होकर के यहां झूमेंगे तो जब फरिश्ते कब्र में नूरे मुस्तफ़ा दिखाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे, तो जिस तरह से यहाँ झूम रहे हैं रुखे मुस्तफ़ा दे करके वहाँ भी झूमेंगे। और फिर जब मैदान महशर में उठेंगे तो फजल इलाही से रुखे मुस्तफ़ा दे करके वहाँ भी झूमेंगे। अब फैसला ये आपको करना है कि हमें झूमना है कि झूलना। फैसला आपको करना है कि हयात जावेदा की तरफ आना है या मौत के कुआं की तरफ जाना है। पहले जब बुजुर्गों के उर्स में लोग जाते थे तो वहां से कुछ ना कुछ फैज लेकर के आते थे। ये लेने देने का सिलसिला जरा रखा करो मेरे पास, ये रखें अपने पास। बस जो बातें कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह मेरे लिए यही नाम होगा। तो जब हम पहले बुजुर्गों के यहाँ उर्सों में जाते थे, अगर अमल से हमारा दामन खाली तो बुजुर्गों की बातों को सुन करके हम उस खाली दामन को अमल से भर के लाते थे। और आज हम जब बुजुर्गों के महफिल में जाते हैं तो चूंकि हमारा कोई मकसद ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आज हम जब अपने घर से सफर करते हैं, हमको यहां से लखनऊ जाना है, हमको यहां से दिल्ली जाना है, हमको यहां से बम्बई जाना है, तो हमने अपने जहन में एक मकसद बनाया कि हम बम्बई इस मकसद के लिए जा रहे हैं कि हमको वहां कारोबार करना है, किसी की यहाँ मुलाजिमत करनी है, कहीं नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। एक मकसद लेकर के जा रहे हैं। हम लखनऊ जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं, कोई ना कोई मकसद लेकर के जा रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं, कोई ना कोई मकसद लेकर के जा रहे हैं। तो दुनिया के एतबार से हम कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद लेकर के। और जब हम बुजुर्गों के उर्स में आते तो हमारा कोई मकसद ही नहीं होता। आप क्या मकसद लेकर के आए? शोरा हजरात आएंगे, नात पढ़ेंगे, नात सुनेंगे, वाह वाह कहेंगे, खूब नारा लगाएंगे, इश्क का यहीं पे मुजाहिरा करेंगे और इश्क की गर्मी इतनी दिखाएंगे कि यहाँ से जाने के बाद बिस्तर पर इस तरह से सो जाएंगे, इस तरह से सो जाएंगे कि ऐसा महसूस होता है कि हमसे बड़ा काहिल और हमसे बड़ा सुस्त कोई है ही नहीं। कुछ भी हमारे ज़हनो दिमाग में कोई बात रहती ही नहीं कि हमने क्या सुना और हमको क्या करना है। मेरे भाई, आप जब से पैदा हुए होंगे, होश संभालने के बाद आपकी जिंदगी में न जाने कितनी मर्तबा ये उर्स आया होगा। तो अब आप अपने ही दिल पर हाथ रख करके ये सोचो कि जब आप उर्स में आते हो, बुजुर्गों की बातें सुनते हो, तो आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई कि नहीं आई? नहीं आई तो आप समझिए कि बेमकसद आ रहे हैं। और अगर आई है तो समझिए कि हम किसी न किसी मकसद को लेकर के वहां गए और हम कामयाब। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को, रिश्तेदार को, गलीदार को, मोहल्लेदार को
वो नंगा बच्चा भी बड़ा पसंद आता है। नंगा बच्चा जिस्म पर कोई लिबास नहीं, मैला भी है, कुचैला भी है, जब भी बड़ा पसंदीदा है। वो किसी के आंखों का नूर है, किसी के दिल का सुरूर है, किसी के बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन आप अपने जहन पर जोर दीजिए कि आपका बच्चा पैदा हुआ तो वो नंगा, आपने उसे कपड़ा पहनाया, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर की उम्र तक अगर वो नंगा भी रहे, इधर उधर घूमे भी, तो फिर कोई ऐब नहीं समझा जाता, कोई जुर्म नहीं माना जाता, कोई गुनाह नहीं समझा जाता। उसका नंगापन भी लोगों को भाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा परवान चढ़ता है, बड़ा होते जाता है, अब वही बच्चा जो कल तक हमारे नजरों में नंगा भी रहता था लेकिन पसंदीदा था, लेकिन अब अगर वो बच्चा बड़ा होने के बाद नंगा रहे तो ऐब समझा जाएगा, गुनाह समझा जाएगा, जुर्म समझा जाएगा। न घर वाले को पसंद आएगा, न मोहल्ले वाले को पसंद आएगा, ना उनकी ये अदाएं रिश्तेदार पसंद करेंगे, ना उनकी ये अदाएं घर वाले पसंद करेंगे, ना मोहल्लेदार, ना गलीदार, कोई उनकी अदाओं को पसंद नहीं करेगा। वही तुम्हारा बच्चा कल तक जो छोटा था, गोद में तुम लेकर के नंगा भी तुम्हें पसंद आ रहा था, गली वाले भी उसको नंगा दे करके उसके मजाक और उसे गोद में ले लिया करते थे। लेकिन जब जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा, अब नंगा रहना हमारे लिए ऐब हो गया। उसे देखना भी जुर्म है, उसका नंगा रहना भी जुर्म है, उसका खुद का वैसे रहना हराम, हमारा देखना हराम। जब मजहब इस्लाम ने यह कायदा कानून दे दिया कि जब तक तुम्हारा बचपना है, तुम्हारे नंगापन होना भी तुम्हारे लिए कोई ऐब नहीं, लेकिन जब तुमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, अब तुम्हारा नंगा रहना तुम्हारे लिए भी जुर्म है। जो तुमको उस हालत में देखे तुम्हारे लिए भी जुर्म है। तो बस इसी तरह से समझ लो कि जब तरह इब्तिदाई इस्लाम में जब हम परवरिश पा रहे थे, अगर हमने किसी बात पर अमल नहीं किया तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जब हम इस्लाम में पुख्ता हो गए, इस्लाम में हम बिल्कुल मुकम्मल हो गए, अब हमारा इस्लाम के किसी भी एक अहकाम को छोड़ना हमारे लिए जुर्म अजीम होगा, हमारे लिए छोड़ना गुनाह होगा, हमारे लिए हराम होगा। इसलिए कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। तो इस बात पर यह हुक्म दे रहा है कुरान, ये उस हाकिम का हुक्म है कि अगर दुनिया के किसी हाकिम की अगर बात ना मानो तो जेल के सलाखों के पीछे, अगर दुनिया के बादशाह की बात ना मानो, बागी बन जाओ तो तुम्हारा सर कलम हो जाए। और वो अहकमुल हाकिमीन तुम्हें हुक्म दे रहा है कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो आपने कोई इंतजाम किया है बचने का? चुगलखोरी जहन्नम में जाने के बाइस, ऐब जोई जहन्नम में जाने के बाइस, गीबत जहन्नम में जाने का बाइस, नमाज ना पढ़ो जहन्नम में जाने का सबब, रोजा ना रखो जहन्नम में जाने का सबब, गैर महरमों से खलत मलत मिलना जुलना ये जहन्नम में जाने का सबब, गैर महरम को देखना ये तुम्हारे लिए जुर्म अजीम है, गैर महरमों से मिलना बातचीत करना ये गुनाह अजीम है, ये हराम है। ये सारे काम तो हम हराम के कर रहे हैं और दावा ये रख रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे हम अपने बिस्तर से उठ करके मस्जिद तक ना जा सके और ख्याल ये कर रहे हैं कि कब्र से उठते ही जन्नत में चले जाएंगे। हम अपने बिस्तर से उठ करके मस्जिद को जाकर के नमाज ना पढ़ पा रहे हैं। आज हजरत अली की विलादत का दिन गुजर गया, 13वीं सुबह थी, हजरत अली की विलादत हुई। दुनिया ये कहती है कि काबे में हजरत अली की विलादत, अब हजरत अली की विलादत ऐसी मुकद्दस जगह में हुई, लेकिन उसका लिहाज कितना रखा हजरत अली ने, उसका ख्याल कितना रखा हजरत अली ने। अरे जिस पाकीज़ा घर में आपकी विलादत हो रही है, पूरी जिंदगी आपकी ऐसी पाकीज़ा कि जो हजरत अली से टच हो जाए वो भी पाकीज़ा बन जाता है। तो हजरत अली ने अपने आप को इतना संभाल करके रखा, इसीलिए कुछ मुकद्दस घर में पैदाइश हो रही है जिसे खाना काबा कहा जाता है। हजरत अली की पैदाइश वहां हुई है जिसे खाना काबा कहा जाता है, जिसे खाना खुदा कहा जाता है, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। अरे जब पैदाइश उस घर में हुई तो हजरत अली ने उसका लिहाज भी रखा कि आप पूरी जिंदगी ऐसे पाकीज़ा रहे, ऐसे पाकीज़ा रहे कि आपकी पाकीज़गी का क्या कहना, अगर आपकी जात से किसी को निस्बत हो जाए वो भी कमाल वाला हो जाता
है। अगर आपकी ज़ात से किसी को निस्बत हो जाए तो वो भी बाकमाल हो जाता है। आज हम हजरत अली का नाम लेते हैं, नारे हैदरी या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में देखें कि हजरत अली का अमल है हमारी जिंदगी में, है हमारे अली का अमल। अभी आपने समाअत फरमाया हजरत से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम सहबा में तशरीफ फरमाए। करीब करीब सारे सहाबा इकराम ने नमाजें पढ़ ली, सरकार ने भी असर की नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली को बुलाते हैं, जानवे अली पर सरे मुस्तफा है, आराम करने के लिए लेट गए। अली की मोहब्बत का इम्तिहान है, इश्क का इम्तिहान है। सूरज डूबने को चला गया, वक्त असर खत्म हो गया। नमाज की मोहब्बत में हजरत अली के आंख से आंसू आए, रुखसारे नबी पर टपके। आंसू की गर्माहट से सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। देखा हजरत अली की आंख में आंसू। माँ युबकी का या अली, किस चीज ने तुम्हें रुलाया है अली, क्यों रो रहे हो आप? क्या किसी ने सताया, तंज किया, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, ऊंच नीच? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर आंखों में आंसू कैसे? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नमाज असर छूट गई, नमाज असर छूट गई है। अब अली की नमाज मोहब्बत रसूल में कज़ा हुई। शाम का वक्त, सूरज डूबने के करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अली को नमाज से इतनी मोहब्बत कि जमात रह जाए, वक्त निकल जाए तो नमाज की मोहब्बत में रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को इशारा किया, अली की नमाज छूट गई है। देखो, जब हम किसी बुजुर्ग के दयार में जो जाते कहते हैं अगर किसी एक की आमीन अगर कबूल हो गई तो सबकी दुआ कबूल। नमाज हजरत अली की छूटी थी, सूरज भी हजरत अली के लिए वापस आया था, लेकिन तारीख बताती है कि उस दिन जितने लोगों की नमाज असर रह गई थी, हजरत अली के रोने के सबब जब मुस्तफा जान रहमत ने सूरज को फिर मकाम असर पर ठहरा दिया तो अली के सदक़े में सबकी नमाज अदा हो गई थी। तो हजरत अली तो वो है कि अगर उनकी नमाज असर रह जाए और नमाज के गम में रोए तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सूरज वापस कर देते। और आपकी नमाज अगर छूट जाए तो कभी एहसास भी नहीं होता कि मेरी नमाज छूटी। कभी हुआ एहसास आपको? जोहर छूट जाए कोई फिक्र नहीं, असर छूट जाए कोई फिक्र नहीं। एक खातून आई सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए, मैं गुनहगार, मुजरिम और सियाहकार, मेरा गुनाह बड़ा अजीम है। ये शरीयत है, ये मजहब है, ये कानून मुस्तफ़ा है, ये उसूल मुस्तफ़ा है, ये आईने इस्लाम है, ये खुदाई कानून है। जुर्म उस औरत ने किया किसी ने नहीं देखा, लेकिन दिल इतना गमगीन हुआ कि जुर्म तो कर लिया, जज्बात पे काबू ना पा सकी। बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर आती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ज़िना का गुनाह कर लिया, अब वो मेरे दिल पर ऐसा बोझ है कि रातें गुजर जाती है लेकिन नींद नहीं आती। गुनाह इसलिए सरजद हो गया कि मेरा शौहर बाहर में कारोबार करने के लिए चाहता है, कभी 6 महीना, कभी 8 महीना, कभी सालों बाहर लगा देता है। शैतान ने बहकाया, नफ्स पर काबू ना पा सकी, ज़िना का जुर्म सरजद हो गया। या रसूल अल्लाह, फिर उससे हमल भी ठहर गया, बच्चे की तवल्लुद भी हो गया। मैं खुद अपने घर पर रह करके सिरके की दुकान चलाती हूँ, सिरका बेचा करती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बच्चा पैदा हुआ, दिल ने गवाही दी कि दुनिया क्या कहेगी, शौहर तुम्हारा बाहर, घर में तुम्हारे बच्चे का तवल्लुद। मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को उसी बर्तमान में डाल दिया जिसमें सिरका बनाया करती थी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा सिरके में गल सड़ करके वो भी सिरका बन गया।
मैंने वो सिरका दुनिया वालों को बेच दिया, लेकिन गुनाह का बोझ मुझे सोने नहीं देता, मुझे चैन की सांस नहीं आती, मुझे पाक कीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया शरीयत मुतहिरा के मुताबिक तुम्हें संगसार किया जाएगा, इसलिए कि तुम शादीशुदा हो, तुमने ज़िना का जुर्म किया है, एक बच्चे को कत्ल किया है, उसके बदले में तुम्हारा सर भी कलम किया जाएगा, तुम्हें क़िसास देना पड़ेगा। माले हराम जो तुमने बेचा उसके लिए तुम अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमाया, सहाबियां हैं रसूल की बारगाह की हालत ईमान में देख करके ईमान लाने वाली और ईमान पर कायम रहने वाली एक मोमिना औरत है, सहाबियां हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद दिल कितना अफसुर्दा है कि मजहब इस्लाम ने जो कानून और जो उसकी सजा मुकर्रर की है, मैं सब भुगतने के लिए तैयार, आखिरत की सजा को सहने की हिम्मत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे संसार किया जाए। सहाबा कराम ने इतने पत्थर मारे कि औरत मर जाती है। मरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया इसे गुस्ल दो, नमाज जनाजा मैं इसकी पढ़ाऊंगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजा भी आपने मुकर्रर फरमाया, हुक्म भी जारी आपने फरमाया और आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा और इरशाद पे कुर्बान जाओ। आप फरमाते हैं कि तुमने इनके जुर्म को देखा, तुमने इनके गुनाह को देखा, लेकिन इसके दिल की बेचैनी को तुमने नहीं देखा, इसकी बेकरारी को नहीं देखा कि किस शान के साथ ये तौबा करने के लिए आई थी। अगर चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, इसको किसी ने पकड़ करके नहीं लाया था, लेकिन शरीयत मुतहिरा पर इतनी पाबंदी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ज़िना का जुर्म कर लिया है, खुदा के सामने मैं हाजिर नहीं हो सकती, उनकी बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगी। मजहब इस्लाम का मैं जुर्म, मजहब इस्लाम के कानून को मानने के लिए तैयार हूँ। साहबे कराम से आपने फरमाया कि जिस शौक के साथ ये तौबा करने के लिए आई थी, अगर ये तौबा मदीना के लोगों पर बांट दिया जाए तो उसके तौबा के बदले में सारे के गुनाह माफ हो जाएंगे। कभी आपके दिल पर यह एहसास हुआ? एक सहाबी रसूल है हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फला सहाबी को बुला करके ले आओ। नौजवानों आज अपनी आंखों का वुजू करो। आज कहते को हम परेशान हैं, आज हमारे नौजवानों के हेयर स्टाइल तो देखो, कहीं आधा सर, कहीं सर का एक कोना, कहीं बीच। ये यहूदियों के, ईसाइयों के ज़ेर तालीम अपने आप को तुम कहते मुसलमान हो और सीरत तुम उसके अपना रहे हो। आज मुर्गा कट चल रहा है, घोड़ा कट चल रहा है, घड़ियाल कट चल रहा है, न जाने कौन कौन से कट चल रहे हैं। अरे बालों में इतने कट हो गए कि आप खुद ही कट गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना जुबैर आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिब सज्जादा हजरत फूल मियां साहिब किबला। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म होता है बारगाह रिसालत से, ए सालबा जाओ फला सहाबी को बुला करके ले आओ। हजरत सालबा बारगाह नबुव्वत से उठते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, एक औरत पर निगाह पड़ गई। शरीयत में पहली नजर अगर अचानक किसी गैर महरम पर पड़ जाए तो माफ है। सुनिए आज हम लोगों का रवैया क्या है, फिर भी दावा है कि हम मुसलमान हैं, फिर भी हम अपने आप को यही साबित करना चाहते हैं कि हम जैसा कोई मुसलमान नहीं, हम जैसा कोई आशिक नहीं। किसी ने खूब कहा था कि गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, ये उल्लू के पट्टे रह गए। आज यकीनन हमारी हालत यही है, इसका दावा तो करते हैं लेकिन अमली तौर पर हम कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते। वो सहाबी रसूल की निगाह एक औरत पर अचानक पड़ गई।
तो पहली निगाह माफ, पहली नजर माफ, फिर इरादतन उस औरत पर निगाह पड़ गई। अब निगाह का पड़ना था कि दिल में ख्याल आया मैंने शरीयत मुस्तफा में खयानत कर दी, मैं बहैसियत मुसलमान अपने निगाहों को आलूद कर लिया, मैंने अपने निगाहों को गुनाहों से भर लिया। अब सहाबी रसूल को खबर देने के बाद वो सहाबी बारगाह रिसालत में नहीं आते, जंगलों में निकल जाते। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक अपने घर को नहीं लौटे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी दिल की कैफियत को जानते थे, लेकिन खामोश रहे। रो रो करके बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, मैंने जिस निगाहों से रुखे मुस्तफा को देखा है, जलवे मुस्तफा को देखा है, हुस्ने मुस्तफा को देखा है, इस निगाहों ने तो खयानत कर लिया कि औरतों को इरादतन दोबारा देख लिया है। जिसे देखने का हक शरीयत ने नहीं दिया था, जिसे देखने का हक मेरे नबी ने नहीं दिया था, निगाह मेरी अचानक उठ गई। एक बार तो देखा, लेकिन दोबारा मैंने इरादे से देखा, मैंने खयानत कर ली, मेरे निगाह पाकीज़ा नहीं रहे, तो मैं बारगाह मुस्तफा में कैसे हाजिरी दे दूं? ये गुनहगार आंख लेकर के मुस्तफा की बारगाह में कैसे जाऊं? 40 दिन तक आप पहाड़ियों पर रोते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम एक गुनाह की खयानत की बुनियाद पर इतना रो रहा है कि रब की मशीयत को रहम आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। आप अपने गुलामों को भेज करके उस गुलाम को बुला लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया। कहा अली और सलमान, जाओ मेरे उस जानिसार को जो पहाड़ के गोद में रो रहा है, उसे उठा करके ले आओ और कहना कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। दोनों सहाबी रसूल पहुंचते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। बताए हुए पते पर पहुंचने के बाद क्या देख रहे हैं कि वो सहाबी रसूल सारो कतार रो रहे हैं। या इलाहल आलमीन, तेरे महबूब की बारगाह में कैसे हाजिरी दूं? हमको किसी और को बुलाने के लिए भेजा था, मेरी निगाहों ने खयानत कर लिया। अब मैं तेरे महबूब की बारगाह में किस तरह से हाजिरी दूं? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ सालिबा उठो, तुम्हें बारगाह मुस्तफा से बुलावा आया है, मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें बुलाया है। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, ऐ अली जरा बताओ तो सही, क्या मेरे महबूब ने मुझे बुलाया है? मेरे सरकार ने मुझे तलब किया है? हजरत अली फरमाते हैं, हाँ आपको आपके महबूब ने बुलाया है, नबी आखिर ज़माने ने बुलाया है, सैयदुल मुरसलीन ने बुलाया है, तशरीफ ले चलो। आप मक्का की उस पहाड़ी के गोद से निकल करके आते हैं, जैसे ही मस्जिद नबवी के करीब पहुंचते हैं, नमाज मगरिब के होने का वक्त करीब है। आप अर्ज करते हैं, अली मेरी निगाहों में इतनी बसात नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत का आमना सामना कर सकूं, रसूल आजम का आमना सामना कर सकूं। मुझे थोड़ी देर के लिए ही ठहर जाने दो, अजान मगरिब हो जाएगी, सरकार मुसल्ला इमामत पर नमाज फरमाएंगे, मैं भी पीछे जाकर के खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत में होंगे, मैं उनकी मुक्तदी बनकर के उनके पीछे नमाज अदा कर लूंगा। परवरदिगार आलम की मशीयत यही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर पढ़ते हैं, मगरिब की अजान होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे सहाबा कराम खड़े हो गए। पिछली सब में ये हजरत सालवा भी आ गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बाद सूरह इंफितार की तिलावत फरमाई। इज़्ज़ समाउन फतरत व इज़्ज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़्ज़ल बिहार फुज्जिरत। ये कुरान की आयतें हैं। आज हमारा मुसलमान तो कुरान पढ़ना ऐब समझ रहा है। आज तो हम ये समझते हैं कि पढ़ेंगे उस वक्त जब मेरे बाप का इंतकाल होगा, हमारे घर में तिलावत कुरान उस वक्त होगी जब मेरी माँ का इंतकाल होगा, हम उस वक्त कुरान की तिलावत करवाएंगे जब मेरे घर में किसी फुफ्फू का इंतकाल होगा, जब किसी खाला का इंतकाल हो जाएगा। इससे पहले मेरे घर में कुरान नहीं खुल सकता है। बेहतरीन जुस्तान में हम ताक की जीनत तो बना करके रख देते हैं, लेकिन तौफीक इलाही से हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान फरमा रहे हैं। जब इस आयत पर पहुंचे, या अय्युहन्नास मा गर्रकल बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया जबकि रब तुम्हारा तुम पर इतना मेहरबान है। ये आयत का सुनना था कि वो सहाबी रसूल बेहोश हो जाते।
हालत नमाज में ही गशीदारी हो जाती है, आप गिर पड़ते हैं। नमाज पूरी होने के बाद कुछ सहाबा कराम ने उठा करके घर तक पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद पूछते हैं कि सालबा कहाँ है? जानिसारों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज में हाजिरी हुई थी, लेकिन वो बेहोश हो गया, उठा करके घर पहुंचा दिया गया है। सरकार खुद तशरीफ ले जाते हैं उनके घर पर उनकी इयादत के लिए। देखा हजरत सालबा बेहोश पड़े हैं, सराहने बैठ गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गुनहगार अपने उस सहाबी का सरे अनबर अपने जानुबे मुबारक पर रखा और अपने हाथों से दस्ते नबुव्वत से उनके सर को सलाहा। जब दस्ते नबुव्वत की ठंडक महसूस हजरत सालबा ने किया, आंखें खुल गई, देखा तो सामने महबूब है। और जब देखने के बाद अपने सर को नीचे कर लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इस लायक नहीं कि अपनी आंखों से आपका नजारा कर सकूं, मेरा सर इस काबिल नहीं कि आपके जानुबे नबुव्वत पर रहे, या रसूल अल्लाह मेरे सर को नीचे ही रहने दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हजरत सालबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी इन अदाओं से आपका रब खुश हो गया है? आप खुश हो गए हैं? सरकार फरमाते हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरा रब भी तुझसे खुश है। कहा, अगर इसी खुश की बात है और रब ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप गवाह हो जाएं कि मैं भी आपसे खुश हूँ। और कलमा तैयबा पढ़ा और जाने और अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। तो वो सहाबी रसूल बारगाह रिसालत उठने के बाद अगर खयानत हो जाए, तो उन सहाबी रसूल को भी इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दे सके। और 40 दिन तक के गुनाह की बुनियाद पर पहाड़ के खोह में रो रहे हैं। और आज तो हम शब रोज गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। फजर हमारी छूट रही है तो गुनाह, ज़ोहर हमारी कज़ा हो रही है तो गुनाह, असर की नमाज हमारी छूट रही है तो गुनाह, की नमाज छूट रही है तो गुनाह, इशा की नमाज हमारी छूट रही है तो गुनाह। लेकिन हमें एहसास नहीं होता है, नमाज की मोहब्बत में कभी मेरे आंसू नहीं निकले हैं, ज़ोहर कज़ा होने की बुनियाद पर कभी मेरे दिल में दर्द नहीं हुआ है, असर की नमाज छूट जाने की बुनियाद पर कभी मेरे आंख ने 2 आंसू नहीं गिराए हैं, मगरिब छूट जाने के बुनियाद पर कभी मुझे गम नहीं हुआ है, इशा की नमाज छूट जाने पर मैंने कभी अफसोस नहीं किया है, फजर की नमाज छूट जाने पर कभी हमने गम नहीं खाया है। अरे इतने सारे जुर्म हैं हमारे दामन में, कभी भी हमें तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई है। फिर भी दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, फिर भी दावा करते हैं कि हमारे दिल में इस सरकार की मोहब्बत है। अरे जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उनकी बातों पर अमल करता है, वो उनकी अदाओं को अपनाता है, वो उनके तरीक़े कार पर चला करता है। जिनको जिनसे मोहब्बत होती है उनकी अदाओं को मानना अपनी जिंदगी की मेराज समझता है। अगर सरकार से मोहब्बत होती, आपकी नमाज न छूटती। सरकार तो फरमाते हैं कि मुनाफिकों पर 2 नमाज भारी है जी। अब आप बताएं अपने अमल से, इस सरकार की रोशनी में आप कौन हुए? सरकार फरमाते हैं कि मुनाफिकों पर 2 नमाज बहुत भारी, नमाज इशा और नमाज फज्र। ये 2 नमाज मुनाफिक पर भारी है, मोमिन पर खुशी का बाइस। अब आप बताएं, इशा पढ़ते हैं आप, फजर पढ़ते हैं आप, इस फरमान मुस्तफा की रोशनी में आप कौन हुए? कौन हुए आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में गर्चे आप एतकादी मुनाफिक नहीं, लेकिन अमली मुनाफिक तो हो ही गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शराबी आ गया, शराब पीकर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शराब पी लिया, मुझे पाक कर दिया। किसी ने नहीं कहा था कि चलो सरकार की बारगाह में तुम्हें सजा दिलाए। पीने के बाद खुद एहसास हो गया कि शरीयत में हराम है, मैंने पी लिया। सरकार की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया लेकिन मुझे पाक किया जाए। सरकार ने फरमाया कि इसे सुतून से बांध करके 80 कोड़े लगाए जाए। अब आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सहाबा कराम का आपकी खिदमत में आना जाना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाह लेते, ये तो मेरे सहाबी हैं, मेरी खिदमत में रोज का आना जाना है, चलो कोई बात नहीं, एक बार पी लिया कोई बात नहीं, माफ है तुम पर, पी लिया कोई गुनाह नहीं। लेकिन आप
कानून देने आए हैं, इस्लाम सिखाने आए। इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक कानून है, इस्लाम एक आईन है, और उस आईन को आप नाफिज करने आए दुनिया में। आप रहमतुल्लिल आलमीन होकर के भी जब वो शराबी आपकी खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह मैंने शराब पी लिया, मुझे पाक किया जाए, सुतून से बंधवा दिया गया और 80 कोड़े लगवाए गए। आज हम में से है कोई ऐसा मुसलमान जो शराब पीने के बाद किसी मस्जिद के इमाम के पास जाता हो, अपने पीर के पास जाता हो, अपने उस्ताद के पास जाता हो और कहता हो कि मैंने जुर्म कर लिया है, शराब पी लिया है। शरई कानून तो नहीं कि आप पर 80 कोड़े लगवाए जाएं, लेकिन अपने उस्तादों से, अपने पीरों से, अपने मियाँओं से मिल करके कभी आपने ये कहा कि अगर मैंने ये जुर्म कर लिया है तो खुदा की बारगाह में मुझे माफी का तरीका बता दें? नहीं। सुबह भी पी रहे हो, शाम भी पी रहे हो, वो साहबी रसूल है कि पी लें तो सरकार की बारगाह में अपने जुर्म कबूल करने के लिए आ जाएं, और सरकार रहमतुल्लिल आलमीन होने के बावजूद भी उस सहाबी रसूल पर 80 कोड़े लगवाते। तो है आपका कहीं ऐसा ईमान? कहीं है आप इस लाइन में खड़े? कहीं से दिखता है आपके चेहरे से, आपके अमल से? मस्जिद के करीब से आप गुजर जाते हैं, इन बुजुर्गाने दीन के उर्स से आपने क्या सीखा? आज हमारे यहाँ उर्सों में जो ये मेले ठेले लगते हैं, ये झुनझुने की दुकान, ये बंदूकों की दुकान, ये आइसक्रीम की दुकान, ये कचौड़ी पकौड़ी सकौड़ी की दुकान, ये सारे जेवरात और ये सारे चूड़ियों की दुकान, जिसमें हमारी माँ बहनें आकर के समझती हैं कि मैंने जिंदगी भर के सारे पापों को धो लिया है, मैंने अपने साल भर के गुनाहों की माफी चाह ली है उर्से शमशुद्दीन मियाँ में आकर के। लेकिन मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि शमशुद्दीन मियाँ के नाम पर कभी आपको ये तौफीक हुई कि कम से कम एक कुरान पढ़ करके उनकी बारगाह में सालों सवाब कर दें? अगर आप उर्स में आ रहे हैं, चूड़ी खरीदने आ रहे हैं, यह आपकी जरूरत है। बंदूक खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, यह आपकी जरूरत है। झूला झूल रहे हैं, यह आपकी जरूरत है। अरे मौत का कुआं देख रहे हैं, यह आपकी जरूरत है। नाव पे चढ़ करके झिझकोले खा रहे हैं, यह आपकी जरूरत है। अगर किसी चीज को आप अगर कर रहे हैं, यह आपकी जरूरत। शमशुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ये जरूरत नहीं है। उनकी तालीमात से ये कहीं पैगाम नहीं मिलता कि तुम झूला झूला करो मेरे उर्सों में आकर के। उनकी तालीमात से ये कहीं पैगाम नहीं मिलता कि तुम मौत का कुआं देखा करो। उनकी तालीमात से ये पैगाम नहीं मिलता। ये सारी तुम्हारी जरूरत है, ये सारे तुम्हारे अमल है जो तुम अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कर रहे हो। कभी आलम तसव्वुर में तुमने पूछा हजरत शमशुद्दीन मियाँ से कि या सरकार आपका ये उर्स है, आप बताएं तो सही, ये तो मेरा अमल है, ये तो हम अपने पसंद के लिए कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है? तो कब्र अनवर से यही जवाब आएगी, कब्र अनवर से यही जवाब आएगा कि मेरे चाहने वालों, मुझे तिलावत कुरान पसंद है, मुझे तिलावत कुरान पसंद है, मुझे शरीयत का पाबंद हो जाना पसंद है, मुझे जमात के साथ नमाज पढ़ना पसंद है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो कभी मेरी तुरबत पर आकर के एक सिपारा पढ़ दिया करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक मस्जिद का इंतजाम कर दिया है, कभी फजर जोहर असर यहाँ पर पढ़ लिया करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो कभी खड़े होकर के मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में 100 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ लिया करो, इसलिए कि मुझे तो यही पसंद है। और मेरी पसंद तो ये है कि मैं रात रात भर तिलावत कुरान करता हूँ। मेरी पसंद तो ये है कि मैं रात रात भर बारगाह इलाही में नफिल की नमाजें पढ़ते रहता हूँ। मेरी पसंद तो ये है कि गरीबों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी पसंद तो ये है कि गरीबों के दुख मुझसे देखे नहीं जाते, गरीबों की गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। अरे गरीबों के लिए मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना भी पड़ जाए तो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए हम तो कभी दूसरों के सामने उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए भी फैला देते हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि गरीबों की मदद किया जाए, मेरी ख्वाहिश तो ये है यतीमों की मदद किया जाए, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेसहारों का सहारा बना जाए। इसलिए कि तालीम मुस्तफा यही है और हम वही तालीम लेकर के तुम्हारे बीच में आए हैं। अपने शहर को इसीलिए छोड़ा है, अपने वतन को इसीलिए छोड़ा है, अपने आबाओ अजदाद को इसीलिए छोड़ा है, अपने रिश्तेदार को इसीलिए छोड़ा है कि दीने मुस्तफा के नाइबीन होने का हक अदा करने के लिए आया हूँ। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने दीन का नाइब बनाया है। उसी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए अपने शहर को छोड़ करके तुम्हारे शहर में बस गया हूँ, दीने मुस्तफा का पैगाम लाया हूँ। कम से कम इस पर ही अमल कर लो। तुम्हारे सदक़े में जहाँ तुम कामयाब हो जाओगे, परवरदिगार आलम तुम पर अमल कर, तुम्हारे वजह से अमल करने की वजह से मेरे भी दर्जात में बुलंदियां। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। एक बुजुर्ग हैं, अब वो मुल्क बढ़ करके पाकिस्तान हो गया,
जिसका नाम है हजरत बाहू रदियल्लाहु ताला। ये मियाँ बीवी की अजीब कहानी है। आज हमारे यहाँ तो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो अजीब दस्तूर है हमारा, अजीब निजाम है हमारे घर का। न शौहर अपने बीवी को कहता है कि नमाज पढ़ो, न बीवी अपने शौहर से कहती है कि नमाज पढ़ो। हजरत बाहू रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जो वालिद हैं हजरत बासैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फौज के अपने वक्त के बड़े अफसर, शाहजहानी हुकूमत में आप आला अफसर के ओहदे पर फाइज। 3 शादियां आपकी पहले हो चुकी, कोई औलाद नहीं। 4थी शादी आपने बीबी रास्ती से किया। चूंकि पुलिस वाले थे, मजाज में बड़ा तुंदो तो ही बड़ा जलाल था, बड़े चौधरी थे, बड़े पैसे वाले थे। 7 गांव की जागीरदारी आपके पास थी, बड़ी शाहाना जिंदगी गुजर रही थी। बीबी रास्ती से शादी हो गई और आप ऐसी बीबी कि सौमो सलात की पाबंद ने घराने से ताल्लुक रखती थी। जब आप ऐसे घर में पहुंचे जहां नमाज की पाबंद नहीं, तो आपका दिल कुढ़ने लगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर लिया कि परवरदिगार आलम मुझे इतना हौसला दे कि मैं अपने शौहर को नमाजी बना। कह दो सुभान अल्लाह। आप लोग बीवी वाले नहीं हो क्या? अरे जो बीवी वाले कम से कम वो तो बोल दो। बीवी ने कहा या अल्लाह मुझे इतना हौसला दे कि मैं अपने शौहर को नमाजी बना दूं। घर में बड़े खादिम, बड़े नौकर चाकर, बड़े गुलाम उठ जाएं तो हाथ धुलाने वाले अलग, कपड़े गंदे हो तो धोने वाले अलग, झाड़ू पोछा लगाने वाले अलग, दूध गर्म करने वाले अलग, पिलाने वाले अलग। हजरत रास्ती बीबी रास्ती के जब बारी आती, जो नौकर दूध पहुंचाने पर मुकर्रर था, आप फरमाते कि आज तुम्हें दूध लेकर के नहीं जाना है, मैं शौहर की खिदमत में लेकर के जाऊंगा। नेक बीबी है, दूध लेकर के हाजिर हुई, निगाह उठा करके देखा नौकर कहाँ है। कि आज मैंने उसे रोक दिया है, मैं खुद लेकर के आ गई। दूध पी लीजिए। दूध पिया। इजाजत चाहिए कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपका पैर दबा दूं। उन्होंने भी देखा कि चलो बीवी है, कह रही है तो कहा ठीक है दबा लो। दबाते 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 डरते डरते दिल से कहा अगर आपका हुक्म हो तो सुबह फजर के वक्त उठा दूं। अगर आपका हुक्म हो तो सुबह फजर के वक्त उठा दूं। इतना सुनना था कि वो चौधरी साहब यानी बासैद जलाल में आ गए। कहा मैं अफसर लोगों पर हुक्म चलाता हूं, तो मुझ पर हुक्म चलाने के लिए आ गई। खबरदार, मुझे कोई नेक मशवरा ना देना, मैं इन चीजों का आदी नहीं। लेकिन वो बीवी भी वाकई में बीवी थी, बड़ी पाकीज़ा बीवी। आपने भी ठान लिया था कि जब तक नमाज ही ना बना दूं तो पीछा नहीं छोड़ूं। दूसरी रात फिर पहुंच गए, फिर वही दूध का प्याला पेश किया गया। इजाजत चाहिए पैर दबा दूं। फिर वही दास्तान के अगर हुक्म हो तो सुबह फजर में उठा दूं। फिर वही तुंदही, वही तलखी, वही कड़कदार आवाज में जवाब। यके बाद दिगरे आप 10 रात तक मुसलसल दूध का प्याला लेकर के जाती रही। अपने शौहर और अपने शरीके हयात, अपने शरीके सफर का आप पैर दबाती रही। 10वीं रात में जब आपने फिर अपना मुद्दा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल के शोशे में कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ दी। हजरत बासैद कहते हैं अगर तुम इतना कहती हो तो बताओ, अगर तुम्हारे कहने पर मैं कल फजर की नमाज पढ़ लूं उसके बाद तो तुम मुझे तंग नहीं करोगे। बीवी ने कहा फिर तंग नहीं करूंगा, बस एक बार मेरी बात पर आप नमाज फजर तो अदा कर लें। बीवी के कहने पर उसने कहा ठीक है, तुम मुझे जगा देना। रात हो गई, गुजर गई, लेकिन वो बीवी सोती नहीं है। रात भर मुसल्ला बिछा करके अपने कमरे में बारगाह इलाही में दुआ करती है, परवरदिगार आलम तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा करीम है कि मेरे सख्त दिल शौहर के दिल को तूने नर्म कर दिया। कम से कम मेरे शौहर ने आज मुझे इजाजत तो दी है कि मुझे फजर की नमाज में उठा देना। फजर का इंतजार करती रही। जैसे ही मुअज्जिन ने मस्जिद के मीनारे से हय्या अला
अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज दी, अपने कदम अपने कमरे से उठ करके शौहर के कमरे में जाती है, अपने शौहर नामदार का पैर हिलाती है, सर दबाती है, ऐ शौहर नामदार उठ जाइए, फजर की अजान हो गई है, आपके लिए पानी का भाई मैंने इंतजाम कर दिया है, वुजू फरमा लीजिए। हजरत बीबी रास्ती भी अपना मुसल्ला लेकर के शौहर के कमरे में पहुंच गई। शौहर ने वुजू फरमाया, हजरत बाज़ैद ने वुजू फरमाया, मुसल्ले पर खड़े हो गए और आप भी मुसल्ले पर खड़ी हो गई। हजरत बाज़ैद ने 2 रकात नमाज पढ़ी, आप भी 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर लेती है, सुन्नत अदा करने के बाद सलाम फेर लेती है, चेहरा देखा, फिर 2 रकात फर्ज अदा करने के लिए खड़े हो गए। अब हजरत बीबी रास्ती ने मुसल्ले पर दुआ मांग रही है, परवरदिगार आलम इस मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, दिल मेरे कब्जे में नहीं है, तेरी ज़ात मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिल का फेरने वाला तू है, मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, दिल को बदलना तेरा काम है। इतना दुआ मांगने के बाद फिर आप फर्ज नमाज के लिए खड़े हो जाती है। हजरत बाज़ैद ने 2 रकात फर्ज पढ़ी, आपने भी 2 रकात फर्ज पढ़ी, सलाम फेरने के बाद दुआ होती है और दुआ होने के बाद मुसल्ला समेट दिया गया। अब बीबी फिर अर्ज करती हैं कि बताएं अगर आपकी इजाजत हो तो कल फिर जगा दो। शौहर ने जवाब दिया कि नहीं, अब तुम नहीं जगाओगी, अरे अब तक तो तुम मुझे जगाया करती थी, अब मैं कल तुमसे जगाया करूंगा कि फजर की नमाज के लिए उठ जाया करो। और जब बीबी पाकीज़ा बन जाती है तो शौहर को भी नमाजी बना देती है और मोहब्बत की बौछार और मोहब्बत के गुल बूटों से अपने घर को महका देती है। जब इन 2 नमाजियों का मिलन हो गया तो परवरदिगार आलम ने हजरत बाहू जैसा बेटा अता फरमा दिया। तो जब ये 2 नमाजी का मिलन होता है तो बेटा शरीयत का पासदार बना करता है। जब हजरत अली और हजरत फातिमा का मिलन होता है तो बेटा हजरत इमाम हसन और हुसैन पैदा होता है। और आप भी अपने घर में हजरत इमाम हुसैन वाला माहौल लेकर के आए, हजरत इमाम हसन वाला माहौल लेकर के आए। अगर हजरत इमाम हुसैन ने तने तनहा करबला की सरजमीन पर 22,000 यजीदी लश्करों का खात्मा करने का हौसला रख सकते हैं, हम भी गुलाम हुसैन हैं। इस कुफरिस्तान में अगर अमल के हम पक्के हो जाएं तो आज भी सारे कुफरिस्तान में इस्लाम की रोशनी को फैलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हम अपने अमल की बुनियाद पर खुद काहिल बन चुके हैं कि हम अपने दीन को नहीं समझ पा रहे हैं। कुरान ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ये तुमसे खिताब है, ईमान वालों ही से खिताब है जी, ये दूसरों से खिताब नहीं। ये हुक्म फरमा रहा है रब, है ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने आप को, वअहलीकुम और अपने घर वालों, नारा आग से। तो ये है आपके घर में ये पैगाम। ये बातें सुनने के बाद अगर आपके दिल में इस्लाम की कोई बातें उतर गई हो इन बुजुर्गों के सदक़े में जिनके उर्स में आप आए हैं, तो आने वाले सुबह से क्या इसका आगाज करेंगे? हम अपने घर में नमाज का एहतमाम करेंगे? नहीं, अरे करेंगे, जबरदस्ती नहीं भाई मेरे, ये तो पता चलेगा कब्र में जाने के बाद। आज तो हमारी तकरीरों से हमने तो तकरीर ऐसी कर दी कि खाली नजरो नियाज करो, नमाज की कोई जरूरत नहीं है। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर नियाजी को अल्लाह नमाजी बना दे, हर नियाजी को नमाजी बना दे। अमल मुस्तहब जरूर है, अमल मुस्तहब जरूर है, फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे या आपके वहमो गुमान में तो होगा कि हमने नफिल काम करके बहुत सारी नेकी कमा ली, बस ये समझ लीजिए कि आपके पास ये जेब है, किसी जेब कतरे ने आपके जेब को कतर दिया और आपको होश नहीं रहा। दिन भर आप कमाते गए, पैसा जेब में डालते रहे, आपको पता है कि पैसा यहाँ पे जमा हो रहा है, लेकिन शाम को जब आप घर जा रहे हैं हाथ डाला जेब में कि देखें कितना पैसा जमा हुआ, लेकिन जब आपने हाथ में जेब डाला तो देखा कि हाथ आर पार हो गया। अब आप अपने किस्मत पर मातम करेंगे कि ये क्या हो गया। परवरदिगार आलम में तो दिन भर मेहनत करता रहा, दिन भर मेहनत करता रहा, दिन भर मेहनत करता रहा, पैसे भी इसी जेब में डालता रहा, जेब कतरे ने कब मेरा जेब काट करके चला गया पता ना चला। तो मेरे दोस्त आज यही हाल है,
ये बदामाली दीमक की तरह है, दीमक की तरह, इसलिए कि जिस लकड़ी में दीमक लग जाती है बाहर से तो कोई उसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन नीचे सबकी सब मिट्टी बन जाती है। ये जो हमारी राह है बदामाली के, आप ये समझ लो कि दीमक की तरह काम कर रहे हैं। जाहिर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा टिप टाप दिख रहा है, बड़े VIP बनते जा रहे हैं, बड़े खुशअस्लूबी अंदाज में हम जी रहे हैं, लेकिन बदअमली की बुनियाद पर हमारे जिस्मों में ये घुन लग गया है कि हमें एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन ये जिस दिन घुन वाला जिस्म मौत का फरिश्ता आकर के गिरा जाएगा, उस दिन कफे अफसोस मलने से कुछ नहीं होगा। अभी हमने कहा था कि कुरान हम उस दिन पढ़ते हैं जिस दिन मेरे घर में किसी की मैयत हो जाती है, पड़ोसी को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, कुरान पढ़ने वाले को बुलाओ। पढ़ते किस नजरिए से हो कि ये कुरान के पढ़ने की वजह से इस मैयत को फायदा मिलेगा। अरे मेरे दोस्त, जब हम अपने घर में कुरान को रखते हैं तो नीचे नहीं ताक पे रखते हैं, ऊपर में रखते हैं, बड़ा खूबसूरत कपड़े में, बड़े चमकदार कपड़े में। घर से हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन दिल में अदब तो है कि कुरान तेरा मकाम नीचे नहीं है, ऊपर है। अरे जब हमने एक कागज के सफे पर लिखे हुए कुरान के उन हरफों को इतना अदब देते हैं कि तेरा मकाम नीचे नहीं ऊपर में है, तो अपने दिमाग से कभी ये भी तो सोच लिया करो कि जिस कुरान को हमने अपने हाथों से लिखा है, तहरीर की है, लफ्ज बनाया, हर्फ बनाया, बनाने के बाद उसका मकाम हमने ऊंचा रखा है, तो ये रखने के एतबार से भी ऊंचे मकाम पर है। अगर ये कुरान किताब की शक्ल में ऊपर में रह सकता है और ऊंचाई पे रह सकता है, बुलंदी पर रह सकता है, अगर ये कुरान मोमिन के सीने में छप जाए तो क्या ये मुसलमान नीचे रह सकता है? क्या ये मुसलमान नीचे रह सकता है? हरगिज़ नहीं। जब किताब की शक्ल में कुरान ऊपर रह सकता है, अगर ये मोमिन के सीने में छप जाए तो ये मोमिन भी बुलंदी पर पहुंच जाएगा, ये मोमिन भी ऊंचाई पर अपनी जिंदगी गुजारेगा, ये मोमिन भी बहुत ऊंचाई पर अपनी जिंदगी जाकर के गुजारेगा। लेकिन इस कुरान को उतारो तो सही। आप बड़े होने के बाद समझते हो कि हम अब कुरान कैसे पढ़े, हम तो बड़े हो गए। अरे ये कुरान तो 40 साल के बाद आया है, ये कुरान 40 साल के बाद ही आया है। ये तो कुरान का एजाज है कि मुसलमान का छोटा बच्चा भी उसे अपने सीने में महफूज करे। ये कुरान का एजाज है कि छोटा बच्चा भी मुसलमान का सीने में महफूज कर लेता है। लेकिन कुरान आया 40 साल के बाद है। ये तो बड़ों के पढ़ने ही की किताब है, ये तो बड़ों की ही पढ़ने की किताब है। आप ये समझ रहे हैं कि हम बड़े हो गए, कुरान अब नहीं पढ़ सकते? ये तो 40 साल के बाद आया ही कुरान। तो आपकी उम्र, आप हमेशा तालिब इल्म बन करके रहिए। जिस दिन आप आलिम बनने का दावा कर गए तो बहुत सारी बरकत से आप महरूम हो जाए। तालिबे इल्म बनने में फायदा यह है कि अगर कभी कोई छोटे मोटे गुनाह हो भी जाए तो सीखने के हिसाब से वो माफ है। जब दावा कर लिया कि हमने सीख लिया, अब कोई माफी नहीं, इसलिए कि दावा कर लिया कि हम सीख गए, अब कोई माफी नहीं। इसलिए हमेशा तालिबे इल्म बनते बने रहिए। आज हमारी मस्जिदों में नमाजियों के क्या हाल है? आज ये जो मेले में आया है, क्या कोई जीना आया? कोई जीना आया है? अरे आया तो हम इंसान ही इस मेले में हैं, लेकिन मस्जिद में दुकानें बढ़ गई, लोगों की तादाद बढ़ गए, घरों में मेहमानों से घर सबके भर गए। कच्चा कटरा, पक्का कटरा, इस्तिलहर के जितने भी मोहल्ले हैं, हर घर में मेहमान, आबादी बढ़ गई, दुकानें बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई, लेकिन नमाजी नहीं बढ़े, नमाजी नहीं बढ़े। आने वाले मेहमानों में कोई नमाजी नहीं। आबादी बढ़ी, नमाजी नहीं बढ़े, दुकान बढ़ी, नमाजी नहीं बढ़े, तो क्या अफसोस का मकाम नहीं है? और आप ये समझते हो कि हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं? अहले दानिश इन चीजों पर मातम करें कि हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि रब अपनी बारगाह में मुझे नहीं बुला रहा, रब अपने घर में मुझे नहीं बुला रहा है। आज अगर कोई नेता दावत दे दे तो अपनी जिंदगी की मेराज समझते हो, MLA MP दावत दे तो समझते हो हम बहुत बड़े आदमी बन गए। अरे ये तो दुनिया के MLA MP हैं, कभी इन चीजों की तरफ नजर क्यों नहीं दौड़ाते कि आज अगर MLA की दावत पर गए तो हम समझते हैं कि बड़ी मेराज हो गई मेरी। अरे ये क्यों नहीं समझते कि हम खुदा के घर से महरूम हो गए? जुर्म क्या हो गया मुझसे? ये समझो कि हम अगर खुदा की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बारगाह में हमारी पहुंच हो गई है। मस्जिद ही एक घर ऐसा है, खुदा का घर एक ऐसा है। हम तुम्हारे घर में रोज आए जाएं तो इज्जत कम हो जाती है, तुम मेरे घर में रोज आओ जाओ तो इज्जत कम हो जाती है। वो खुदा का ही एक घर ऐसा है कि जो जितना चाहता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ जाती है।
जो जितना जाता है उसकी इज्जत इतनी बढ़ जाती है। तुम्हारे घर में लोग जाएं एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार आवाज दे तो कहोगे अरे यार कहां से ये आ जाते, लेकिन वो खुदा का घर है। पापी चला जाए जब भी समा लेता है, नेकोकार चला जाए जब भी समा लेता है, महिला चला जाए जब भी समा लेता है, पाकीज़ा चला जाए सब भी समा लेता है। बस फर्क इतना है कि पाकीज़ा के दर्जात में बुलंदियां बढ़ जाती हैं, गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। तो वो घर तो ऐसा निराला घर है, उस घर में जितना जाओ इज्जत उतनी बढ़ी। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ऐ ईमान वालों बचाओ बचाओ अनफुसकुम अपने आप, व अहलीकुम नारा और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला इस उर्से मुक़द्दस हजरत सैयदना सरकार शमशुद्दीन दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़ो तुफ़ैल में ये हमारे मुसलमान भाई जो समाअत कर रहे हैं, आने वाले सुबह कि जब फजर की अजान हो, नमाज के लिए इसका दिल इतना मचले, इतना शौक में ये डूब जाए कि ठंड का एहसास न हो, तेरी बारगाह में हाजिरी हो जाए। परवरदिगार आलम हमें और आपको मजहब इस्लाम के अच्छे उसूलों पर, सही उसूलों पर और सारे उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।